Good morning, sir. Very good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. फटाफट एक बार अपने अपने ग्रुप में लिंक को शेयर कर देंगे। कुछ ही टाइम में मीटिंग होने वाली है। माइक अनम्यूट होगा, म्यूट कर लेंगे अपनी बातें रखने के बाद, ठीक है ना? इससे डिस्टरबेंस नहीं होंगे लोग। हम नहीं चाहते कि आप लोग का माइक म्यूट किया जाए, क्योंकि हर एक इंसान हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, चाहे वो किसी रैंक पे हो। हम हर एक इंसान को वही इज्जत, प्रतिष्ठा, वही मान सम्मान देते हैं जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए। हर एक इंसान के साथ मैं किसी को इग्नोर नहीं करता हूँ। जिनको मेरी नीड होगी वो मेरे साथ चलेंगे, जिनको मेरी नीड नहीं होगी वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, मुझे पता है। अनिल मुर्मू सर, माइक को अनम्यूट कर ले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू निर्मल सर। आपको अपनी अपनी टीम को ध्यान में रखेंगे। जिनका ही माइक अनम्यूट होगा उनको पर्सनली उनको बता सकते हैं। फिर एक बार ग्रुप में लिंक एक बार शेयर कर देंगे। आज का सेशन बहुत ही खास है, क्योंकि हर एक इंसान के माइंड में एक ही चीज चल रहा है। कौन सा चीज चल रहा है? कि मुझे प्लेटिनम लेवल हासिल करना है, ताकि मैं रॉकेट मोड पे सवार होकर के अपनी जर्नी को बहुत आसान कर लूं। यानी आपकी जो टाइम, जो आपका कहा जाता है कि टाइम इज इक्वल टू मनी, तो टाइम इज इक्वल टू मनी इसलिए कहा गया है क्योंकि जब तक आप उस चीज को नहीं करते ना, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट को नहीं ले पाते हैं। क्योंकि प्लेटिनम लेवल के बाद सर आपके पास टाइम फ्रीडम हो जाएगा, मनी फ्रीडम हो जाएगा, आपका जो भी टूर वगैरह जितना भी हर चीज आपके पास वो चीज हासिल हो जाएगा। प्लेटिनम बहुत बड़ा लेवल नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। बहुत प्लेटिनम लेवल बहुत ज्यादा छोटा लेवल, बस से उसे सही तरीके से। जिनका ही माइक अनम्यूट है सर, कृपया करके इस तरह की हरकत ना करें। अपनी माइक को अनम्यूट कर देना, कहते म्यूट करें ना, तो मुझे मजबूरन यहाँ से म्यूट करना पड़ता है। आप लोग से मुझे बातें नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइव सेशन चल रही है, तो लाइव सेशन के दरमियान कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए ना। तो थोड़ी बहुत इसका भी आप लोग ख्याल रखा करें। आप लोग शिवलोचन सर, आपका ही माइक, अपने माइक को म्यूट कर ले। रंजन सर, आपका माइक भी ओपन है, उसको म्यूट कर ले थोड़ा सा। आते जाएंगे, माइक को म्यूट करते जाएंगे, क्योंकि आज के सेशन में हम सीखेंगे। मुझे पता है सर कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे ही करना पड़ेगा। चलिए, मैं ऑलरेडी मैं को होस्ट नहीं दे रहा हूँ। निर्मल सर, आपको कोस्ट ऑलरेडी मैंने दे रखा है और मैं देख ले रहा हूँ। मुकेश शर्मा सर, मैंने ऑलरेडी आपको कोस्ट दे रखा है। चलिए, मेरी वॉइस क्लियर है ना निर्मल सर? यस सर, क्लियर। चलिए सर, हम लोग आज उपस्थित किस लिए होंगे कि हम लोग को प्लेटिनम लेवल कैसे हासिल करना है। अब कितने ऐसे लोग हैं जब मार्च 31 मार्च तक प्लेटिनम लेवल को हासिल करना चाहते हैं? हैंड राइज करेंगे जिन जिन लोगों को प्लेटिनम लेवल को हासिल करना है मार्च 31 मार्च तक, वो हैंड राइज करेंगे जिनको हासिल करना है कि मुझे प्लेटिनम चाहिए ही चाहिए। जो मेरी बातें सुन पा रहे हैं, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6, 7, 8, 9, और कोई जिनको प्लेटिनम लेवल हासिल करना है सर, वो हैंड राइज करेंगे जिनको प्लेटिनम बनना है 31 मार्च तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और हमारे बीच में 30 पार्टिसिपेट हैं। मोनिका मीन्स, रीता भगत मैम, सचिन राम, संजय गासी, सत्येंद्र सिंह, साफिया मैम, शिवलोचन सर। देखिए, यही होता है। हम सिंपल सी बात है सर कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग पेशेंस थोड़ा सा धरिए कि आप लोग को जो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? हमने एक ही चीज मैं आपको स्टार्टिंग पीरियड में बताया कि प्लेटिनम लेवल लेना कोई बड़ी बात नहीं है।
बहुत इजी है, लेकिन उसे एक सही, क्योंकि कंपनी का जो नियम है, कंपनी क्या कहती है कि आपको ब्रॉन्ज बनने के लिए आपको डायरेक्ट में 8 आईडी सुपर प्राइम की लगाते हैं तो आप ब्रॉन्ज बन जाते हैं, ठीक है ना। अब ब्रॉन्ज बनते पूरे कंपनी के टर्नओवर से आपको 2.5% की रॉयल्टी मिलनी आपकी स्टार्ट हो जाती है। सिंपल सा एक चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज होगा कि जब आपकी टीम है, चाहे तो आपकी 10 की टीम है, उस 10 का अगर आप मॉनिटर हैं तो आपका दायित्व बनता है उसे आप गाइड कैसे कर रहे हैं। जिस तरह से आप ब्रॉन्ज बने उनको भी ब्रॉन्ज बनने में उनकी हेल्प कीजिए, ठीक है ना। तब एक दूसरे को कॉपरेट करने का तो बिजनेस है। लर्न टीच डुप्लीकेट, हमेशा ये बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग लर्न टीच डुप्लीकेट करने का बिजनेस है, ठीक है ना। तो एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, इसमें नो डाउट है कि नहीं बढ़ सकते। अब प्लेटिनम लेवल को बहुत बड़ा लेवल नहीं है सर, बहुत ही इजी सा लेवल है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटिनम बनना बहुत ही आसान है, क्योंकि एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए हम लोग चलते हैं, कंपनी भी कॉपरेट करती है, सारे लोग कॉपरेट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, हमारे बीच में ऑलरेडी 7:10 हो चुके हैं, 38 पार्टिसिपेंट अभी तक हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सर सबसे बड़ी चीज है कि गुड मॉर्निंग एसवीएन पे फैमिली, ठीक है ना। आज के जूम मीटिंग में सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, डिसीजन लेने के लिए रखा गया है। आपको एक डिसीजन भी लेना है कि ये मीटिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने नहीं रखा, एक डिसीजन भी लेना कि आपको कैसे उस चीज को हासिल करना है, तो ठीक है ना। तो क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्लेटिनम लेवल की, कि प्लेटिनम लेवल को कैसे आप अचीव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए तो ये 2 हाथ है ना, एक हाथ से कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, लेकिन दोनों हाथ से बजाते तो कुछ ना कुछ होता है। तो उसी तरह से एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सहयोग, क्योंकि सर प्लेटिनम लेवल लेना एक इंसान का काम नहीं होता, उसके लिए टीम काम करती है। ब्रॉन्ज होते हैं, सिल्वर होते हैं, गोल्ड होते हैं, सारे टीम मिलकर काम करते हैं, तब जाके एक रैंक निकलती है, प्लेटिनम रैंक निकलती है। तो इससे क्या होता है, जब आप अपने छोटे छोटे टारगेट, प्लेटिनम को मत देखिए, अपने छोटे टारगेट देखिए कि आपके टीम में, जैसे कि आपके टीम में 10 लोग हैं, अब वो 10 लोग आए हैं, 10 लोग अगर पैसे लगाए हैं, प्राइम मेंबरशिप लिए हैं, तो सिर्फ रिचार्ज के लिए प्राइम मेंबरशिप नहीं लिए, क्योंकि उनको जब आपने प्लान दिखाया तो प्लान दिखाते टाइम उनको आपने क्या दिखाया था, सपने भी आपने उनको दिखाए थे कि यहाँ से आप अपनी छोटी छोटी सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो उस छोटी छोटी सपनों को पूरा कैसे कर सकते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ रेफर करेंगे, एक टीम को बिल्ड करेंगे, तब जाके वो चीज आप एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, ठीक है ना। जो लोग जिंदगी में एवरेज अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्लेटिनम लेवल सर कोई नॉर्मल लेवल होता नहीं है, लेकिन सर ये पता है, ये आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, ये आपके लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं प्लेटिनम लेवल, ठीक है ना। क्योंकि प्लेटिनम बनने का मतलब हो गया सर कि दुनिया का कोई भी ऐसा ताकत नहीं कि आपको डायमंड बनने से रोक सकता है, कोई कोहिनूर बनने से रोक सकता है, कोई इन्वेस्टर बनने से रोक सकता है, कोई क्राउन इन्वेस्टर बनने से रोक सकता है। आज दिन प्रतिदिन देखा जाए तो अपनी कंपनी के अंदर दिन प्रतिदिन डायमंड आपको देखने के लिए, हर महीने आपको एक न एक डायमंड आपको देखने के लिए मिल ही जा रहे हैं। वो पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, वो पॉसिबल रॉकेट मोड से हो पा रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको सिंपल सा एक स्ट्रेटजी आपको बनाना पड़ेगा कि सबसे पहले सर आप लोग पहले एक डायरी पेन रखा करें अपने साथ में। अब डायरी पेन के अंदर क्या होता है, डायरी पेन जब आप अपने साथ में रखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो क्लिक करेगा कि अगर मेरे पास में 10 लोग अगर हैं, मेरे 10 टीम अगर है, तो उस 10 टीम के प्रति एक आपका एक दायित्व भी बनता है, एक कर्तव्य भी बनता है कि हमें उसे चलाना कैसे। जब तक आप उस चीज को मेंटेन नहीं करेंगे ना, बहुत बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर सकते। 2, 4, 5, 10 का टीम का निर्माण से कोई बड़ी चीज नहीं है। ब्रॉन्ज बनना कोई भारी चीज नहीं है, आराम से बन जाएंगे, क्योंकि ब्रॉन्ज आप अपने दम पे बनते हैं, लेकिन सिल्वर आप अपनी टीम के दम पे बनते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, क्योंकि टीम सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जितना बड़ी टीम सपोर्ट आप करेंगे, उतनी बड़ी आप टीम को बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि सच कहा जाता है कि ब्रॉन्ज बनने के लिए सिर्फ आप अकेले, आपके पास वो दम होनी चाहिए ब्रॉन्ज बनने के लिए, लेकिन आपको जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये 3 लेवल निकालने के सर आपके साथ टीम की कनेक्टिविटी आपकी बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप टीम की कनेक्टिविटी बनाएंगे, उतनी जल्दी आप फास्ट इस रैंक को ले पाएंगे। तो कितने ऐसे लोग हैं कि हम आज बातें इसलिए हम करेंगे क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं कि उनके माइंड में चल रहा है कि हम अपने प्लेटिनम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। वो हैंडराइज करेंगे, उनको मैं उनसे बातें करूंगा कि वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि वो कैसे उस चीज को अचीव कर सकते हैं। चलिए, हमारे बीच में मुकेश शर्मा सर, उन्होंने हैंडराइज किया। मैंने सर ऑलरेडी आप को होस्ट है, अपनी बातें रख सकते हैं कि आप प्लेटिनम लेवल के सर आपके पास क्या तरीका है कि आप उस प्लेटिनम लेवल को अचीव कर सकते हैं।
जैसे कि गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। चाय की दुकान होगी, आगे निकल जाना, सब ट्रक खड़े हैं, थोड़ा आगे निकल हम जाना। एक ही चीज सोच के रखे हैं सर कि जैसे कि अगर आप फ्रेशर है तो सबसे पहले सर अपने नीचे ब्रॉन्ज बनाने का काम कर। जैसे पहले हम ब्रॉन्ज बनते हैं सर, वैसे से हम कॉपी करेंगे सर। जब हम ब्रॉन्ज बन, जो हमारे नीचे जो भी टीम आ रहे हैं वो सभी अपने अपने ब्रॉन्ज निकालेंगे, उन लोग अपने लिए सर। हम तो मेरे लिए सिल्वर में काउंट होगा। और जैसे सर हमारे नीचे जो उन लोग गोल्ड में काम करेंगे सर, उन लोग अपने लिए गोल्ड के लिए काम करेंगे सर। मेरा गोल्ड कंप्लीट हो जाएगा, उसी तरह काम कर रहे हैं सर, उसी टाइप में। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, सबसे पहले जिनको आपने ज्वाइन करवाया जी उनका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए प्लान को लेकर के। जी कि प्लान, जब तक उनके माइंड में प्लान क्लियर नहीं है, उनका मिशन विजन क्लियर नहीं है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आपने ज्वाइन करवा दिया, ज्वाइन कराते टाइम इंसान बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता, उनको ज्वाइन करवाता, जैसे ही उनके पास 250-500 की इनकम आती है, वो पता क्या होते हैं, वो उनको फिर फॉलो करना छोड़ देते हैं। वो सोचते कि अब उनका काम हो गया, वो तो ज्वाइन कर ही गए, अब वो खुद से सीखें, खुद से आगे बढ़े। कभी भी इंसान सीख के आगे नहीं बढ़ता जब तक कि आप उनका फॉलो, उनको बताएं इस बिजनेस की खासियत क्या है, इस बिजनेस का सिस्टम क्या है, कितना अच्छा वर्क कर रहा है सिस्टम। सर आज के डेट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो 5-5 साल से चल रही है, लेकिन आज चैट जीटीपी से आकर पूछिएगा ना, कि चैट जीटीपी से पूछ लीजिएगा कि सर बता दीजिए कि आज एस1 पे के ऊपर कितने क्लेम है, तो सर एक भी क्लेम नहीं है आज 18 से 19 महीना के अंदर। और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है एस1 पे। आज चैट जीटीपी का हर कोई दीवाना है, ऐसा नहीं किसी पूरा ऑल ओवर इंडिया दीवाना है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड चैट जीटीपी को यूज करता है। आप नहीं तो आप कभी चैट जीटीपी से पूछिएगा मजाक में कि सर एसबीएन पे के ऊपर कितना क्लेम है और अदर कंपनी पर कितना क्लेम है, एक भी क्लेम आपको गिनाई नहीं देगा। अगर ये मैं सिर्फ कहने की बातें बोल रहा हूँ तो मैं अभी आपको शेयर करके मैं चीज मैं आपको दिखा सकता हूँ कि क्या खासियत है हमारी इस कंपनी के बारे में। यानी यहाँ पे सर रैंक को लेना बहुत ही सिस्टम, यानी यहाँ पे इंसान कहता है हंसते खेलते अपने रैंक को क्वालिफाई कर लेगा। क्योंकि रिचार्ज एक ऐसा सिस्टम है जिसको हर घर की नीड, हर घर की जरूरत है, बशर्ते कि सर आप उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त करें। एक ही बार बोधेशन नहीं कि मुझे अब गोल्ड बनना है तो मैं गोल्ड की तैयारी के लिए निकल गया। आप अपने टीम के अंदर जितना ज्यादा ब्रॉन्ज अचीवर बनाएंगे ना, उतनी जल्दी आपकी लेवल अपग्रेड होती चली जाएगी। जैसे कि किसी इंसान को सिल्वर बनना होता तो अपनी टीम के अंदर 5 ब्रॉन्ज बना लीजिए ना, आप अपने डायरेक्ट के 5 ब्रॉन्ज बना लीजिए, चाहे 6 ब्रॉन्ज बना लिए, आपका टीम अपग्रेड हो गया। अब जो ब्रॉन्ज बने उनको सिर्फ एक थोड़ा गाइडलाइंस की जरूरत होती है। जो ब्रॉन्ज बने ऐसा ही नहीं ब्रॉन्ज बन गए, कुछ ना कुछ उनके पास उनका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम कर रहा होगा, तब वो जाके ब्रॉन्ज बने हैं। अगर वो ब्रॉन्ज बने हैं तो कहने का सर उसको सिर्फ गाइड करने की जरूरत है, आपको गाइडलाइंस देने की जरूरत है। हमारी टीम में बहुत सारे ब्रॉन्ज हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ब्रॉन्ज 6 महीना 7 महीना 8 महीना से ब्रॉन्ज ही है। क्यों? क्योंकि उनको गाइडलाइंस अपने आप को सिखा ही नहीं पा रहे हैं कि हमें करना कैसे। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ कि सर एक दूसरे के कॉर्पोरेट एक दूसरे के साथ देते चलेंगे ना, जब उनको बोले सर कि आपको 10 की टीम लानी है, 10 की टीम लाने के लिए हम आपको हेल्प करेंगे, ऑटोमेटिक है सर कि अगले महीने आपका रैंक अपग्रेड हो जाएगा, अपग्रेड होकर निकल भी आएगा। ऐसा नहीं कि निकल के आएगा, वो आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर अगर आपको प्लेटिनम अगर 31 मार्च तक निकलना तो बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा। एक रेशियो निकालिए कि प्लेटिनम बने में 960 आईडी लगती है, अभी आपके पास 50 दिन है, कितनी आईडी प्रतिदिन लगनी चाहिए आपकी टीम से? घर में सोए तो आईडी नहीं लगेगी, फील्ड में निकलेंगे तो आईडी लगेगी, लोगों से बातें करेंगे तो आईडी लगेगी, लोगों को फॉलो करेंगे तो आईडी लगेगी। बिना फॉलो किए हुए आईडी लगने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सर एक अच्छा सा मैसेज हम लोग के लिए है कि कंपनी ने इतना अच्छा ऑफर दे रखा है, इतना अच्छा ऑफर दे रखा है। ये ऑफर नहीं है सर, ये आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट है। प्लेटिनम लेवल ये ऑफर कंपनी का नहीं है, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। आप चाहे तो इसे मोड़ सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। मैंने बहुत दिन से मैं इस चीज को मैं नोटिस कर रहा हूं। मैंने जनवरी में मैंने आप लोग को एक टारगेट दिया था कि 10 के दम से पूरी टीम को बनाना है। कितने लोग ने 10 के दम से टीम बनाया था? हैंड राइज करेंगे। कितने लोग ने 10 के मल्टीप्लस टीम बनाया था? है भी कोई एक इंसान? तो मेरे बोलने का, मेरे जूम मीटिंग का मतलब क्या रह गया सर? अगर कहा जाता कि एक अच्छा कहा जाता सर कि अगर एक ट्रेन के अंदर सर इंजन होता है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इंजन का ही होता है। बोगी में इंसान सिर्फ बैठते और सफर को करते, अगर इंजन ही ना रहे तो क्या सफर कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे सर। पॉसिबल है रिनवान सर? जिंदगी में सर एक अच्छा अपलाइन, एक अच्छा ट्रेनर मिल जाना सर आप लोग के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात इंसान की होनी चाहिए कि आईएसएन पे के अंदर ऐसे से ट्रेनर हैं, ऐसे से लीडर हैं जो आपको साथ ले जाने की बात करती। कंपनी भी कहती सर चले साथ मिलकर, हम आपके साथ साथ है, बशर्ते आप साथ चलने के लिए रेडी तो रहिए। आप उस ट्रेन के अंदर सवार तो हो जाइए,
तभी तो आपको मंजिल तक लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दिमाग क्या लोग लगाते हैं, सब लोग अपने अपने दिमाग से काम करना स्टार्ट करते हैं, अपना अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाते हैं। कंपनी कह रही है कि सर 5 के मल्टीप्लाई से टीम बनाते हैं, अगर आपको ब्रॉन्ज बनना है तो 5 ब्रॉन्ज के साथ 5 की टीम और लगा दीजिए 500 बीबी की, आपका सिल्वर कंप्लीट हो जाएगा। कंपनी का ये रूल है कि नहीं रूल है कि 5 ब्रॉन्ज के साथ अगर 5 की एक्स्ट्रा टीम लगा ली उस लेवल के अंदर तो आपका सिल्वर कंप्लीट हो जाएगा। गलत बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल राइट सर, बोल रहे। लेकिन उस सिस्टम को ना लेकर के अपनी अपने दिमाग को लगा रहे, और अपनी अपनी दिमाग को लगा कर आज भी इंसान वहीं पे वहीं धरा का धरा है जहां पे उनको होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सर अपना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना दिमाग मत लगाइए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिस्टम जैसे चलती है उस सिस्टम को चला लीजिए। मैं कहूँ कि अगर मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ और उसको मैं बैक गियर लगा लूँ और कहूँ कि मैं 100 की स्पीड से मैं इस कार को ड्राइव करूंगा, पॉसिबल है? कभी नहीं सर। जब भी मैं कार ड्राइव करूंगा तो मैं आगे के फ्रंट गियर दूंगा और 1 नंबर लगाऊंगा तो 1 नंबर में भी गाड़ी 100 पे नहीं चलेगी। उसके लिए गाड़ी का गियर हमेशा चेंज करना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी 100 पे चलेगी। अगर स्पीड बढ़ाना है सर तो स्पीड बढ़ाने के लिए हमें गियर चेंज करना पड़ेगा, हमें काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। बिना काम करने का तरीका चेंज किए हुए सर हम बहुत बड़े अचीवमेंट को नहीं ले सकते, हम बहुत बड़े फास्ट भाग नहीं सकते। तो अगर कम टाइम से सक्सेस अगर चाहिए सर तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत जारी रखना पड़ेगा। तो आप देखिए मैं चैट जीटीपी की बात बोलता हूँ, कितना अच्छा चीज है कि ये आपको जो चीज आप इससे पूछिएगा ना हर चीज का ही कमांड, हर चीज का जवाब भी देता है। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके उस चीज को मैं दिखाता हूँ कैसे इसको करते हैं। हर चीज मैं इससे पूछता रहता हूँ चैट जीटीपी से, ठीक है ना। हम रात को 1-1, 2-2 बजे रात में सर आप लोग के लिए तैयारी करता हूँ कि कैसे इस चीज को करना है, कैसे उस चीज को ये चीज अप्लाई करना है। आप देखिएगा यहाँ पे स्क्रीन विजुअल है सर? यस सर, यस विजुअल है सर। अब देखिएगा सर यहाँ पे मैं अगर चैट जीटीपी की अगर मैं बात करूं सर, देखिए चैट जीटीपी मैंने ओपन किया। अब देखिए मैंने यहाँ पे किसी कंपनी के बारे में मैंने कंपैरिजन किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मैंने थाईलैंड टूर का मीटिंग मैसेज रेडी करने के लिए मैंने बोला था, बहुत सारी चीजें उन्होंने दिया था। देखिए क्या क्या दिया मैंने थाईलैंड टूर के, मैंने इसके बारे में पूछा तो क्या क्या चीजें मुझे बताया, देखिएगा समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इन्होंने मुझे समझाया कि थाईलैंड टूर अगर अचीव करना है तो किस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से इन्होंने बताया। दोस्तों रैंक सुनकर डरना मत, रैंक बड़ा नहीं होता, सिस्टम छोटा छोटा होता है। अगर आप छोटी छोटी आईडी रेगुलर करते हैं तो बड़े से बड़े रैंक अपने आप बन जाता है। क्लियर सर? अब देखिए मैंने यहाँ पे सर यहाँ पे ब्रॉन्ज की मैंने इसकी बात की तो ब्रॉन्ज आप इस तरह से निकाल सकते हैं जो कि आपका मल्टी कैलकुलेशन करके यहाँ पे आपको दिया गया है कि किस तरह से अपने ब्रॉन्ज रैंक को आप ले सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 7 प्राइम आईडी यानी 1000 बीबी की 7 आईडी लगा 700 बीबी हो गया, या 1500 प्राइम आईडी लगा करके भी वहां से 7500 बीबी कर सकते हैं, या टीम मिलाकर मिक्स्ड आईडी कर दें, 8 से 10 लोग को एक्टिव हो जाएंगे तो आपका ब्रॉन्ज निकल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। ऐसे इस ब्रॉन्ज का जो टारगेट है सर उस टारगेट को 1 से 2 सप्ताह के अंदर उसको पूरा करने से ब्रॉन्ज बहुत बड़ा लेवल है। अगर हम काम करें सर, मैंने अगर एक दुकान के अंदर मैंने लाखों रुपया लगाया है सर, तो उस दुकान को लाखों रुपया लगाने के बाद क्या उसको 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद उसको ओपन करता है कोई इंसान? हर रोज फर्स्ट डे से अपना वो काम करता है, जिस दिन से वो पूंजी को लगाता है, क्योंकि पता है कि मुझे इसका रेंट भी देना है, हम मुझे इसका सामान सेल करेंगे तभी मुझे प्रॉफिट होगी, तभी मेरा परिवार चलेगा। लेकिन इस सिस्टम के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कहा गया कि 90% लोगों का फेलियर होता है, तो रीजन एक ही होता है, ज्वाइन तो करते लेकिन डिसीजन लेके काम नहीं करते। और जो डिसीजन लेके काम करे वही आज के डेट में 10% लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सक्सेसफुल इंसान बने हैं, ठीक है। ये सोने का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग में है ना कि आपको कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग सर बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह ही होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस का इसलिए कहा जाता है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जब आते हैं तो आपको ट्रेडिशनल बिजनेस आपको सालों साल काम करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप 2 साल 3 साल कड़ी मेहनत 5 साल कड़ी मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद सर आपकी लाइफ सरल हो जाती है, इजी हो जाती है। अब यहाँ पे सिल्वर लेवल की मैं बात करूं, देखिए कैसे सिल्वर सुनने में बड़ा लगता है पर आसान है। 20 सुपर प्राइम आईडी यहाँ पे इस थोड़ा सा ये कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया है। अगर मैंने इसको बोला कि 30 माह तक प्लेटिनम सिंपल एक्शन में प्लान, फरवरी में सर यहाँ पे अगर पूरा किया जाए तो देखिए फरवरी महीने टारगेट का 3 लाख बीबी कर लेते हैं, अगर फरवरी महीने में, अगर मार्च महीने में टारगेट का 6 से 7 लाख बीबी कर लेते तो 9,60,000 बीबी हो जाता तो प्लेटिनम अच्छी करते। और ये पॉसिबल है अगर टीम रोज 30 से 40 आईडी प्राइम या सुपर प्राइम मिक्स कर दे, ये पॉसिबल है। अगर टीम 30 से 40 सुपर प्राइम अगर कर दे तो कमी छोटे छोटे भागों में विभक्त कीजिए,
एक ही बड़ा चीज को नहीं अपनाएंगे, छोटे छोटे। जब आप देखते हैं, जब आपके पास किसी चीज को अगर आपको ले जाना होता है, जैसे कि आप कोई इंसान एक मकान को बनाता है, मकान में बनाता है, तो आपके पास जो ईंटे की जो वो होती है ना, उसको क्या इंसान एक बार में एक ईंटे को चढ़ा देगा? नहीं चढ़ाएगा। वो 10-10 ईंटे 5-5 ईंटे करके पूरा का पूरा बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा देता है। तो कहीं ना कहीं से कंसिस्टेंसी के साथ वो क्या करा, छोटे छोटे भागों में विभक्त करके उसे कुछ टाइम में उसे ऊपर लेके चला जाता है। तो टाइम लगेगा, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में उसको कीजिएगा। तो बेसिकली है कि अभी जिस तरह से हम लोग का टीम बढ़ रहा है, जिस तरह से हम लोग का टीम का ग्रोथ हो रहा है, कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा ग्रोथ हम लोग का हो रहा है। ऐसा नहीं, ग्रोथ बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। 3% अपनी टीम सबसे आगे जाए। दोस्तों, प्लेटिनम लेवल किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता, ये पूरे टीम की जीत होती है। जब आप प्लेटिनम लेवल के अंदर से, जब आपके टीम के अंदर कोई मेंटोर जब प्लेटिनम बनते, तो सोचिए कि वो टीम के अंदर किस तरह का आपको एक खुशी एक महसूस होता होगा कि हमारे मेंटोर भी कहीं ना कहीं जो प्लेटिनम लेवल को अचीव करके एक डायमंड बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पूरे टीम के अंदर जिनको आप बताने के लिए प्लान जाते हैं ना, उनको भी समझ में आता है कि सर नहीं, इनके जो मेंटोर थे, कि मेरे मेंटोर है जिन्होंने अभी प्लेटिनम लेवल को अचीव किया और इनके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, आज इनकी टीम इतनी 1000 लोग की टीम बन चुकी है। तो कहने का एक पॉजिटिव मैसेज उनके पास जाता है, जिनको आप ज्वाइन कराने के लिए गए हैं। तो कहने के सर ये छोटे छोटे सपोर्ट इंसान को बहुत आगे तक ले जाता है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए टीम की जीत होती है, और टीम तभी ग्रो करती है जब आप रोज छोटे छोटे स्टेप लेते हैं। एक छोटा छोटा सा आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। हमारे पास अभी 30 मार्च तक का समय है। अगर आप आज से रोज बस 30 से 40 आईडी का टीम करती है, तो प्लेटिनम 100% कंफर्म आप लोग के लिए 100% कंफर्म है। यानी आपको एक टीम लीड करना चाहिए। टीम बनाना से कोई भारी बात नहीं है, आप टीम बहुत बड़ा टीम बना सकते हैं। आज देखिए, राजनेता बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत सारे लीडर, पॉलिटिक्स लीडर होते हैं, उन्होंने तो बहुत बड़ा टीम बना लिए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास एक मैसेज होता है, कहीं ना कहीं किसी एक निगेटिविटी के कारण उनकी पूरी की पूरी टीम बिखर जाती है। तो कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव मैसेज आपको हमेशा रखना पड़ेगा अपनी टीम के प्रति, ठीक है ना। सपना बड़ा है, लेकिन तरीके बहुत आसान है। रोज छोटी छोटी आईडी, रोज फॉलोअप, रोज जूम अटेंड और रोज कंसिस्टेंसी। यानी सर कितनी छोटी छोटी चीज बोली कि रोज छोटी आईडी लगाइए, रोज फॉलोअप। बिना फॉलोअप का सर ये बिजनेस है ही नहीं है। लोग कहते ना कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा भी, तो सिंपल सी बात है। ये कहावत गलत है सर, कहावत सही है। जैसा कीजिएगा, जैसा आप रिएक्ट कीजिएगा, वैसा रिएक्शन आपको मिलेगा भी। अगर आप कीचड़ में सर ढेला मारिएगा, तो कीचड़ आपके ऊपर आएगा भी। सिंपल सी बात है। अब देखिए, बस इतना कर दो, 30 मार्च को सर हम सब प्लेटिनम रैंक को सेलिब्रेशन करेंगे, और 100% करेंगे। जिन्होंने सर हैंड टच किया 100% करेंगे, बशर्ते कि उसको सही स्ट्रेटजी के साथ हमें काम करने की जरूरत है, ठीक है ना। अब देखिए सर, मैंने चैट जीटीपी से मैंने क्या पूछा। अब देखिए यहाँ पे चैट जीटीपी से मैंने क्या पूछा है कि मैंने कहा सर इनको कि देखिए एशियन पे देखिए यहाँ पे एशियन पे कंप्लेंट इन्फो। अब मैंने पूछा सर एशियन पे के ऊपर कोई कंप्लेंट है चैट जीटीपी से, तो देखिए इन्होंने क्या बोला सर कि एशियन पे कंपनी के बारे में शिकायत कंप्लेंट्स की जानकारी अभी तक अधिकारी स्रोत या बड़े शिकायत डेटाबेस में स्पष्ट रूप से नहीं है। यहाँ मैं जो पाया हूँ उसके आधार पर मुख्य बिंदु नीचे है। उपलब्ध जान एशियन पे एक डिजिटल भुगतान कैशबैक प्लेटफॉर्म है, जो मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच जो भी रिचार्ज है उस पर कंपनी आपको सेवा प्रदान करती है। कंपनी के बारे में कोई पब्लिक कंप्लेंट नहीं है, जैसे नेशनल हेल्पलाइन या कस्टमर, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनेट पर या वीडियो बहुत चर्चा में चल रहा है, ठीक है ना। इस तरह का ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई गई है, ठीक है ना। यानी कोई भी चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए आपको नहीं मिला, कोई भी कोई अधिकारी डेटा नहीं मिल पाया जो कि एशियन पे को खिलाफ कुल कितनी कंप्लेंट्स है, ऐसा कुछ भी इस कंपनी के पास नहीं है। क्योंकि सर कहा जाता है कि आप सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे सर्च करते तो आप गूगल बाबा को मानते, ठीक है ना। हर एक इंसान मानता है, क्योंकि आजकल इंसान से ज्यादा ट्रस्ट उनको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पे हो गया। आज देखिए, इंसान अगर हिसाब किताब कर रहा है तो उसकी बातों पर ही देखा, लेकिन कैलकुलेटर का हिसाब किताब करके दे रहा तो उसकी बातों पे, यानी मशीनरी चीजों पे इंसान ज्यादा विश्वास करता है, ठीक है। तो कहने की सही बात है, आज के डेट में मशीन ही भगवान हो गया है, क्योंकि मशीन ही सब कुछ कर रहा है आज के डेट में। क्योंकि मशीन ही एक मशीन ही आपके ऑपरेशन भी कर रहा है, सब कुछ आपको मशीन करके दे रहा है। देखिए यहाँ पे सर हर चीज आपको यहाँ पे दे रहा है, किसी तरह का कोई वो चीज नहीं है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो 5 साल से चल रही, देखिए यहाँ पे मैंने पूछा है, समीक्षाएं पूछी। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि भरोसा का स्तर कम दिखाता है। यानी एक कंपनी और ही 5 साल से चल रही, यूटैग नाम की कंपनी कोई 5 साल से चल रही, लेकिन वहां पे देखिए वेबसाइट के बारे में क्या बता रहा है
यानी वेबसाइट और भरोसे का स्तर कम दिखाता है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ सेवाएं का तरीका, यानी कितने सारे कंप्लेन नहीं काम करती है। यह एक वास्तविक शिकायत है, यूजर ने बताया कि रिचार्ज दिखाने के बावजूद नंबर पर रिचार्ज नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है ना। जिस तरह के यहाँ पे सिर्फ कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ अफवाह बना के लोगों को सिर्फ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ कितनी चीजें यहाँ पे आपको निगेटिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन कहने से हम एक पॉजिटिव सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, कहने के हमारे पास एक पॉजिटिव मैसेज है, कहने के हम एक अच्छे सिस्टम के साथ हैं, जहां से सर बस आपको सिर्फ एक सर क्लिक करने की जरूरत है कि हमें मेहनत करनी है। बिना मेहनत के सर आप कहते हैं कि मेहनत 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन की मेहनत नहीं होती है। मेहनत साल 2 साल अगर कड़ी मेहनत कर लेंगे ना सर, तो कहा जाता है कि आज हमारी कंपनी में जो रैंक अचीवर है, कहते हैं कि बहुत सारे लोग चेहरे चमकाने पे विश्वास करते हैं। हम कहते हैं चेहरे चमकाने सर, आज जिस दिन आपकी रैंक चमक गई ना, आज पूनम मैम यादव की रैंक अगर ब्रॉन्ज होती तो पूनम मैम यादव को जानते, मुझे बताएंगे कोई जानते हैं सर? कोई नहीं सर। हाँ, आज पूनम मैम यादव, आज पूनम मैम, दीपक वत्स सर को कौन नहीं इंसान जानता? हर एक इंसान जानता। क्यों जानता है? रीजन क्या रह गया उनको जानने का? मुझे बताइए क्या रीजन रह गया? क्योंकि उन्होंने सर अपने रैंक के ऊपर काम किया। आज रैंक के ऊपर काम करने का नतीजा क्या हुआ कि आज उनको सोशल मीडिया पर हर एक इंसान जानता है। हम और आप जैसे काम करे वो भी इंसान जानते हैं कि पूनम मैम आज की डेट में क्या है, एक कोहिनूर है, जो कि पूरे महीने की इनकम 2.5 से 3 लाख की लेती है इस कंपनी से। हाल फिलहाल में जो रिवार्ड फंड आया था, 39,000 का रिवार्ड फंड आया था, आपने इस चीज को देखा भी था। तो वो ऐसी इनकम है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं सर कि आज पूनम मैम की टीम से कोई भी इंसान काम ना करे, क्या उनकी इनकम बंद हो जाएगी? कभी नहीं बंद होगी सर। बंद होगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से हम लोग तो काम कर रहे हैं ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया तो काम कर रहा है ना। उनकी टीम पूरे एक ऐसा सिस्टम आपको मिला जहां पे आपकी टीम एक टाइम पे डेट भी कर जाएगी ना सर। यानी आपकी टीम खत्म हो गई, बहुत सारी कंपनी में देखिएगा, जब आपकी टीम खत्म तो आपकी इनकम भी खत्म हो जाएगी वहां से। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा अचीवमेंट यहाँ पे आपका है कि आपकी मेहनत पूरी जिंदगी कभी बेकार जाने वाली नहीं है, कभी भी नहीं बेकार जाने वाली है। कभी आपकी इनकम, कभी आपकी मेहनत यहाँ पे बेकार नहीं जाएगी, चाहे तो ब्रॉन्ज हो, चाहे तो सिल्वर हो, चाहे तो गोल्ड हो। अगर गोल्ड भी है तो आपको डेली करवाइटी मिल रहा है, अगर सिल्वर भी है तो डेली करवाइटी मिल रहा है, ब्रॉन्ज भी है तो डेली करवाइटी मिल रहा है। अगर प्लेटिनम बन गया सर तो आप लाइफ तो जिंगा लाला हो गया। फिर किस चीज की तरह है? प्लेटिनम बने सर आप 6 महीने लगा दीजिए, 4 साल, लेकिन सर अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर चल रहे हैं, अगर सच्चाई के साथ चल रहे हैं, तो सर ये लेवल भी बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा, बहुत जल्द अचीव हो जाएगा। तो कहने के सर एक मैसेज आप लोग के लिए क्लिक ये करता है कि बशर्ते कि अब सर फॉलो अप करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ठंडी खत्म हो चुकी है, फील्ड में निकलने का टाइम हो चुका है, फील्ड में जाकर के लोगों से बात करने का टाइम हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे सर देखिए आज के टाइम से मैसेज भी सर कैसे वायरल हो रहे, देखिए यहाँ पे मैसेज भी आपको दिखाता हूँ कि ऐसे वीडियो देखिए। फैयाज अंसारी सर कल आज सुबह फेसबुक पर डाला था, एक वीडियो डाले थे फैयाज अंसारी सर ने। कौन सा वीडियो डाला था, चलिए मैं आपको रिप्लाई करके मैं दिखाता हूँ, रिप्ले करके, तो उसको देखिए थोड़ा सा। तो लोग सोशल मीडिया ऊपर सर छाए हुए हैं, किस तरह से छाए हुए हैं देखिए। मैंने एक वीडियो यहाँ पर, 1 मिनट, मैंने इस वीडियो को डाल के सर अभी तक करीब 282 ग्रुपों में शेयर कर चुका हूं सर, सुबह से बैठ के। अब देखिए एक वीडियो मैं प्ले करता हूं आप लोगों के सामने। बॉय सुन साले साहब, शर्मा जी को कॉल करके बोल दीजिएगा कि साथ में वॉशिंग मशीन भी जरूर रख ले, ताकि आपकी दीदी के हाथों को तकलीफ ना हो। गॉट इट? फोन दीजिए अपना। क्या हम पूछ सकते हैं आपसे क्यों? कॉल तो करना होगा ना। तो ये जो फुंतरू आपके जेब में रखा हुआ है, इससे आप क्या करते हैं? रिचार्ज नहीं है हमारे फोन। 22 साल की उम्र में रिचार्ज कराने की औकात नहीं है कि 30 साल की उम्र में क्या करेंगे? पानी पी के आते हैं। नंबर बताओ। अरे दीदी इससे मत करिए, इसमें एक्स्ट्रा लगता है। लगने दो, हम कमाते हैं। होशियारी कमाने में नहीं बचाने में है। दीदी आप प्ले स्टोर से रिचार्ज डाउनलोड करिए, उसमें 5 से 6% हर रिचार्ज पर कैशबैक मिलता है। और यही नहीं, D2H, पानी का बिल, बिजली का बिल, EMI, फास्टैग, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इन सब पर भी मिलता है। 100% ट्रस्टेड भारत बिल पेमेंट सिस्टम से अप्रूव 24/7 कस्टमर सपोर्ट के साथ 22 साल की उम्र में होशियारी कमाइए। गॉट इट?
और थोड़ी बदतमीजी भी कमाई है। अगली बार से अगर ये हरकत दोबारा हुई तो अपने सरकारी क्वार्टर में क्वार्टर पकड़े किशोर कुमार के गाने सुनते हुए अकेले बिताओगे। ये बात आप बगैर थप्पड़ मारे भी कह सकती थी। रातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कहने के एक मैसेज अगर सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप वायरल करते हैं तो कहने के एक अच्छा पॉजिटिविटी मैसेज भी आप लोग के पास आएगा। एक अच्छा क्लिक, यानी कहा जाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर सर आज अपना बिजनेस करना बहुत ही आसान हो चुका है, बहुत ही आसान। आप सोशल मीडिया ऊपर जाकर के ये सारी चीजें आप अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो कहने के ये चीजें आप लोग को बहुत पॉजिटिव करेगी, बहुत आगे तक आप लोग को लेके जाएगी, ठीक है ना। तो कहने के हम लोग का बिजनेस क्या, हम लोग का बिजनेस लर्न चीट डुप्लीकेट कहते बिजनेस है सर, हम तो वही तो कर रहे हैं ना। तो कहने के सर एक अच्छा मैसेज आता है लोगों के बीच में, और अच्छे मैसेज साथ हम लोग सर बने रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए अब प्लेटिनम लेवल की मैं बात करता हूँ कि इसको अचीव कैसे करना। सर इसको अचीव करना कोई भारी चीज नहीं है। अगर सही टाइम, अगर सही स्ट्रेटजी के साथ अगर किया जाए तो सर इसे 31 मार्च से पहले अचीव किया जा सकता है। कैसे किया सकता है, चलिए हम लोग स्क्रीन को पिच बनते हैं और समझते कि प्लेटिनम लेवल को कैसे अचीव कर सकते हैं। स्क्रीन विजुअल हो रही है सर? यस सर, यस। देखिए प्लेटिनम लेवल अचीव करना कोई भारी चीज नहीं है, सिंपल सा चीज यहाँ पे करना है। क्या करना है, देखिए सिंपल सी बात है। हर एक इंसान के पास है, मुझे पता है कि हर एक इंसान 8 लोग या 10 लोग की टीम हर एक इंसान के पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सबके पास है। अब सही टाइम, सही डायरेक्शन से इनको सर सिर्फ गाइड करने की आपको जरूरत है। इनके पास से जब आप अपना ब्रॉन्ज कंप्लीट करेंगे ना, मान लीजिए अगर 8 लोग की टीम है, अगर 8 लोग की टीम अगर ब्रॉन्ज बनती है तो 64 लोग की टीम आपके पास हो जाती है। अगर 8 लोग ब्रॉन्ज बनते हैं तो सही डायरेक्शन क्या है कि इनको ब्रॉन्ज बनाने पर अगर फोकस अगर कर रहे हैं तो सर 64 लोग की टीम आती है। लेकिन सर सोचिए सुपर प्राइम आईडी से सर कितनी लोग की टीम चाहिए आपको? 40 लोग की टीम चाहिए। अगर यही 64 लोग की टीम सर अगर 8 ब्रॉन्ज अगर बना लेते हैं, ये 64 ब्रॉन्ज अगर यहाँ पे बन जाते हैं तो कितने लोग का टीम बन, कितने ब्रॉन्ज हो, कितने लोग का टीम हो जाएगा सर, बताइए कोई? 128 सर। अगर 64 लोग मिलकर अगर ब्रॉन्ज बनाए तो कितने लोग का टीम हो जाएगा? 40 का हो जाएगा। 64 गुने 28 सर 512 लोग की टीम हो जाएगी सर। लेकिन ब्रॉन्ज, लेकिन गोल्ड बनने के लिए आपको कितना चाहिए सर? 195 चाहिए। आप सोचिए कि अगर ये 512 लोग की टीम बन गए, अगर ये भी अपने अपने ब्रॉन्ज को कंप्लीट करते हैं तो कितने लोग का टीम बन जाएगा सर, बताएं मुझे। अगर 8 लोग की टीम बना रहे हैं तो 4096 लोग का टीम बन जाएगा सर, 4096 लोग का। अब गोल्ड बनने के लिए आपको चाहिए कितना सर? यही तो चाहिए ना आपको, 960। हाँ जी सर। 4000 ज्यादा है या 960 ज्यादा है, बताइए मुझे। ज्यादा तो सर 4000 है ना। 4000 ज्यादा है ना। आप सोचिएगा 8 से 10 लोग की टीम बनाया, अगर आपने 8 लोग को ब्रॉन्ज बना लिया, यही ब्रॉन्ज सर 64 लोग में तब्दील हो गया। यही 64 लोग सर अपने अपने टीम के अंदर ब्रॉन्ज बनाए तो 512 लोग का टीम बन गया। अभी 512 लोग सर अपने अपने काम करेंगे सर, मान लेते 4000 तक ही नहीं पहुंचेगा, लेकिन 960 तो पहले आएगा ना सर। जी सर। हाँ तो बताइए ये 31 मार्च तक कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना सर। हाँ तो कहाँ आप लोग को दिक्कतें कहाँ पे हैं? आपने कभी सही प्लान बनाया कि कहीं पे दिक्कत आपको नजर आ रही है? हम सिंपल सी बात करते हैं, जब आपके पास डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है, जब आपके पास 10 लोग की टीम है तो उस 10 लोग की टीम के साथ आपको काम करने की जरूरत है। आपको उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है, उनको समझाने की, उनको प्लान, अगर पूरा प्लान उनके माइंड में क्लियर हो गया ना तो मुझे पता है कोई इंसान पैसे के लिए फिजूल बैठा नहीं रहे। उनको पता कि मुझे इस रास्ते से मैं चलूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे की इनकम होने वाली है, तो बैठेगा नहीं सर, मुझे पता है कोई नहीं बैठने वाला है। तो सोचिए कि ये जो 64 लोग की जो लाइफ होगी, जो 64 लोग जो ब्रॉन्ज बनेंगे, सोचिए कि ब्रॉन्ज बनते ही सर सोचिए कि उनकी लाइफ में क्या परिवर्तन आएगा। ये 500 जब ये 64 लोग जब सिल्वर बनेगा, सिल्वर बन गए, ये एक लीडरशिप इनके पास क्वालिटी जब डेवलप हो जाएगी तो सर फिर आपको सोचिए कि आपकी जर्नी कहाँ पे जाने वाली है।
तो मैं बोलता हूँ सर, मैं आप इस 10 को पहले आप दीजिए, ये आपसे 10 लोग को इंपॉर्टेंस दीजिए। इस 10 लोग, यानी कहा जाता है कि एक मजबूत पिलर ही एक मजबूत भवन का निर्माण करता है। एक मजबूत पिलर ही एक मजबूत भवन का निर्माण करता है। तो पिलर आप कैसा दे रहे हैं? आप उनको ज्वाइन करवा दिए, उनको ना कुछ देख रेख है, ना कुछ है। अब तो कहा जाता ना कि जब आप मकान बनाते हैं, जब पिलर जब देते हैं तो उसके अंदर पानी भी डालने की जरूरत होती है। बिना पानी का वो पिलर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिन तक वो चल नहीं पाएगा, धस जाएगा, फुस करके निकल जाएगा, है ना सर? क्लियर? तो कहीं ना कहीं सर एक सही गाइडलाइंस की जरूरत है। एक अकेला इंसान सर कभी कुछ नहीं कर सकता, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे कोई। एक टीम मिलकर ही सब बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर सकता है। जैसे कि हम आए, हमने 10 लोग 20 लोग का टीम निर्माण किया, उसी हिसाब से आज टीम बढ़ते बढ़ते सर हमारी 2000 प्लस लोग की टीम क्रिएट हो चुकी है। ये पॉसिबल मेरे से नहीं हो पाया, ये पॉसिबल पूरे टीम से हो पाया। यहाँ पर पूरी टीम काम करती है, तो पूरे टीम को सपोर्ट कीजिए, पूरी टीम को सब आगे बढ़िए। हमेशा मैं बोलता हूँ सर, टीम सपोर्ट सबसे पहले होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आपको नॉलेज है या नहीं नॉलेज, अगर किसी इंसान को अगर आपने ज्वाइन करवा दिया है तो उनके प्रति सर आपकी संवेदनशीलता इतनी होनी चाहिए कि आपको उनको ये चीज सिखाना चाहिए कि इस बिजनेस में आपको कामयाब अगर होना है तो क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी आपको। उससे पहले खुद पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत सर हर एक इंसान को उतना ही करना है। 8 आईडी का बिजनेस अगर 8 से 10 आईडी का बिजनेस अगर निकालना है तो मेहनत सबको उतना ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई कम कर रहा है कोई ज्यादा करेगा, 8 महीने मेहनत सबको उतना ही करेगा। आपको प्लान दिखाने में 1 घंटा टाइम, तो 1 घंटा टाइम सबको 1 घंटा टाइम लगेगा प्लान दिखाने में। लेकिन प्लान जब उनके पास दिखा दी, वो ज्वाइन हो गए, तो उनके पास फिर से वो प्लान लेके जाइए, उनके पास फिर से वो प्लान दीजिए कि सर इस प्लान के अंदर देखिए क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि जब आप कोई इंसान जब किसी इंसान को प्लान देता है तो 10% उस प्लान को समझ के ज्वाइन करता है, 100% पूरे प्लान को नहीं समझता है। बाकी उनका 90% जो प्लान समझाने का तरीका है, उनको ज्वाइनिंग के पास उनको समझा सकते हैं। तब वो जाके सर पूरा 100% का माइंडसेट काम करेगा, तब वो जाके अपना काम को करेंगे। और आज कहा जाता है कि कोई इंसान दिन प्रतिदिन ऐसे ही टाइम को निकाल रहे हैं, टाइम को बिता रहे, तो कोई फायदा नहीं है सर। सालों साल निकल जाएंगे, और सालों साल निकलने से रिजल्ट क्या हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग में निगेटिविटी इसीलिए आती है। चलिए हम लोग थोड़ा सा एक वीडियो हम लोग देख लेते हैं। सागर सिन्हा का वीडियो है, एक बार मैंने उसको डाउनलोड भी किया है, उसको मैं प्ले कर देता हूँ। देखिए क्या बोलते हैं, मेरे पास होगा छोटा सा वीडियो है सर। बहुत सालों के बाद एक बात समझ में आ गई कि ये बिजनेस भी वैसे ही है जैसे बाकी के अदर बिजनेसेस होते हैं। बाकी बिजनेस में आपको क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, डेडिकेशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सब कुछ चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको सब कुछ चाहिए इन्वेस्टमेंट छोड़कर। बस इन्वेस्टमेंट का पार्ट हटा दीजिए तो बाकी बिजनेस में आपको जो जो चीज चाहिए होती है, गोल सेटिंग, डेडिकेशन, नेवर से क्विट एटीट्यूड, डायरेक्ट सेलिंग में भी वैसा ही चाहिए होता है। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आ गई कि ये 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। और कुछ समय के बाद मुझे समझ में आया कि क्यों लोग फेल होते हैं, क्योंकि 99% अनप्रोफेशनल लोग इसमें आ जाते हैं, अपने तरीके से बिजनेस करते हैं, सिस्टम को लात मारते हैं, सिस्टम की परवाह नहीं करते। कोई भी बिजनेस सिस्टम ही चलाते हैं, लोग नहीं चलाते। समझ में आ गया सर? कोई भी बिजनेस सर सिस्टम ही चलाता है, और बिना सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर चल रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं सर आप फेल्यूर के रास्ते में जा रहे हैं। तब फेल्यूर के रास्ते में अगर नहीं जाना चाहते हैं तो बस एक ही अनुरोध है कि अगर कंपनी कहती है कि 5 ब्रॉन्ज के साथ अगर अपने सिल्वर को क्वालिफाई कीजिए, तो 5 ब्रॉन्ज के साथ अपना सिल्वर क्वालिफाई कीजिए। देखिए तुरंत आपका लेवल अपग्रेड होता चला जाएगा। अगर 5 ब्रॉन्ज के साथ आप 5 सिल्वर के साथ अगर अपनी लेवल को अपग्रेड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका गोल्ड अपग्रेड हो जाएगा। अगर 5 गोल्ड के साथ अपनी लेवल को अपग्रेड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका प्लेटिनम अपग्रेड हो जाएगा। तो कहने का सिस्टम, हमें सिस्टम को फॉलो करना है और फॉलो लोग करवाना भी। अगर सही सिस्टम की जानकारी हम लोगों को देंगे तो सही सिस्टम से लोग काम भी करेंगे। कंपनी बीबी कहती है कि आप अगर आप 5 ब्रॉन्ज के साथ अगर इतना नहीं होता तो आप बीबी से कर सकते हैं, तो वो ठीक है, वो मेंटेन करेगा आपको। लेकिन सिस्टम जो कहता है सिस्टम के अनुसार हम लोग को चलना है और सिस्टम को फॉलो करना है, ठीक है ना। आज देखा जाए तो कंपनी हमारी टीम के अंदर ब्रॉन्ज की संख्या जो है अनलिमिटेड ब्रॉन्ज की संख्या अनलिमिटेड क्यों हो पाया? क्योंकि अकेले हो पाया नहीं, आप लोग की सहमति से हो पाया, आप लोग के सहयोग से हो पाया। आज दिन प्रतिदिन आज हमारी टीम के अंदर ब्रॉन्ज निकलती है तो सबकी सहमति है, सबकी की होती है, ठीक है ना। तो चलिए उस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा देख ही लीजिए कि कितने ब्रॉन्ज कंपनी के अंदर निकले हैं, कितने टीम के अंदर हमारे ब्रॉन्ज हैं, कितने सिल्वर हैं। हम तो बात करते हैं सर वो चीजें थोड़ा सा देखिए, जब थोड़ा सा देखने से थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ कोई चीज हम लोग इस चीज पे अगर हैं तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर जितने भी सर आपको दिखेंगे
अब देखिए यहाँ निर्मल वासुकी सर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक सिल्वर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ब्रॉन्ज है अपनी टीम के, यहाँ पे गोविंद सर भी आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे अशोक मराठा सर यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए सिल्वर है, फिर है मनोज मुंडा सर का भी यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए मेरा भाई का विकास कुमार जो सिल्वर बना है। यहाँ पे देखिए विनोद सर गिरिडीह से हैं जो कि ब्रॉन्ज बने हैं। यहाँ पे देखिए निर्मल इब्राहिम अंसारी सर जो ब्रॉन्ज बने, जो कि लाल बहादुर सर पटना बिहार से बिलोंग करते हैं, हमारी टीम के डायरेक्टर। यहाँ से मुबारक सर के टीम से है। यहाँ पे देखिए मेरे टीम से भी ब्रॉन्ज है। फिर यहाँ पे हीरालाल सर के टीम से ब्रॉन्ज है। फिर यहाँ पे फैयाज अंसारी सर की ब्रॉन्ज की पोस्टर ये है। फिर यहाँ निर्मल सर की ब्रॉन्ज की पोस्टर है। फिर यहाँ ईमानदार सर की ब्रॉन्ज की पोस्टर है। फिर यहाँ क्या नाम है, शारदा यादव जी की है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर अंबिका यादव सर मैम की है। फिर यहाँ पे मोहम्मद इरशाद सर की है। फिर यहाँ पे तस्लीम अंसारी सर की है। तो इतने सारे अपनी टीम के अंदर सर, अगर सर ये अचीवमेंट अगर है तो हमें अपनी टीम के ऊपर से बहुत गर्व है। हमारी टीम के अंदर सर वो काबिलियत, वो चीज है जो अपने आप को अपग्रेड कर रही है, अपने आप को सिखा रही है। तो बहुत बड़ा चीज ये चीज है, बहुत अच्छा मैसेज, बहुत पॉजिटिव मैसेज हम लोग के लिए है कि हमारी टीम सर पूरे ऑल ओवर एशियन पे फैमिली से सबसे आगे चल रही है और सबसे आगे चलेगी भी सर। तो कहने के सर अगर पूरे के पूरे एशियन पे के ऊपर से अगर हमें आना है तो हमें सर पूरे टीम के साथ मिलकर सर हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करना है। और कहा जाता है कि कंपनी के अंदर जो लेवल है ना, सबसे क्राउन एम्बेसडर लेवल, वो अपनी टीम के अंदर सर किसी ना किसी एक इंसान का जाए वो एम्बेसडर लेवल को। तो कितने ऐसे लेवल हैं सर क्राउन एम्बेसडर लेवल को पार करना चाहते हैं जो अपनी टीम से। मैं डायमंड कोहिनूर एम्बेसडर की बात नहीं कर रहा हूँ सर, सबसे लास्ट लेवल होता है क्राउन एम्बेसडर। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग के पास हिम्मत काम कर रहा है उस लेवल को हम अचीव कर सकते हैं? कितने ऐसे लोग हैं? आपकी हिम्मत ही सर आपको आगे लेके जाएगी। क्योंकि सर कहा जाता है कि 20 लेवल के बाद सर उनका बीबी काउंट नहीं होता है। कहीं ना कहीं अगर हम लोग एक सही डायरेक्शन में काम करें ना सर तो पूरे कंपनी से आगे निकल सकते हैं, पूरी कंपनी से आगे निकल सकते हैं। तो कहने के सर आप लोग का साथ और सहयोग से ये पॉसिबल हो पाएगा, बिना अकेले तो पॉसिबल नहीं है सर। तो सर अगर आप लोग सर अपने तरीके से काम करना चाहते हैं या किसी गाइडलाइंस के थ्रू काम करना चाहते हैं, ये पहले ये बताइएगा। सारे लोग का माइक मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ। सारे लोग का माइक अनम्यूट हो गया ना? एक बार चेक कर लीजिएगा। यस सर। सर कि आप लोग बताएंगे सर आप लोग के माइंड में क्या चल रहा है कि आप लोग किस तरह से काम करना चाह रहे हैं, कंपनी के सिस्टम के अकॉर्डिंग कि यार अपने अकॉर्डिंग? कंपनी के सिस्टम से अकॉर्डिंग। तो कंपनी के सिस्टम को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? एंड्राइज कर दीजिएगा। कंपनी को सिस्टम को कितने लोग फॉलो कर पा रहे हैं? वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो मुकेश सर से मैं स्टार्ट करता हूँ सर। जी भैया जी माइक को म्यूट कर लीजिए, जिनका माइक अनम्यूट हो गया। फिर काम हो तो माइक को ओपन कीजिए, काम नहीं रहे तो उसको बंद कर दिया कीजिए, ठीक है ना। इससे क्या कोई डिस्टर्बेंस लोग नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं मुकेश सर से मैं पूछता हूँ सर कि आपके सर टीम के अंदर से कितने ब्रॉन्ज अभी तक बने हैं सर आपके डायरेक्ट में? मेरे डायरेक्ट में सर 4 कंप्लीट हो गए हैं सर। एक में आज कम पड़ रहे हैं मात्र सर, थोड़ा बहुत कम है, वो आज कंप्लीट हो जाएगा सर। यानी सिल्वर आपका कंप्लीट है? जी सर। कब तक हो जाएगा सर? आज हो जाएगा सर, आज क्लियर हो जाएगा सिल्वर सर। सिल्वर कंप्लीट हो जाएगा? जी सर। तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको सिल्वर लेवल की सर। ओके थैंक यू सर। ये सिल्वर लेवल नहीं है सर, ये आपका टर्निंग पॉइंट है सर। क्योंकि आप 5 ब्रॉन्ज के साथ अगर सिल्वर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 5 ब्रॉन्ज भी अगले महीने वो तैयारी करेंगे अपने सिल्वर लेवल की। अब मैं चाह रहा हूँ सर कि वो 5 ब्रॉन्ज जो आपके नीचे जो है वो इसी महीने का सिल्वर लेवल की तैयारी कर लेंगे ना सर, तो कहीं ना कहीं आपका गोल्ड इसी महीने अपग्रेड भी हो जाएगा। जी सर। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है सर। थोड़ा सा ध्यान में अगर रखिएगा तो ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। बस टीम को सपोर्ट कीजिए, टीम को बढ़ाइए। फॉलोअप हमेशा जरूरी होता है। बिना फॉलोअप किए सर कोई चीज नहीं आने वाला है, बिना फॉलोअप का कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एक फॉलोअप जरूर जारी रखिएगा। जहां पे दिक्कत प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा, तक प्रॉब्लम कहां पे आपको आ रही है, ठीक है ना। ओके सर। सर थैंक यू सर। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे निर्मल सर वासुकी सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप किस तरह से चल रहे हैं सर? बस सर हम भी वही 5 ब्रॉन्ज वही टारगेट लेकर के चल रहे हैं सर।
आजकल दो तीन दिन में विनोद मुर्मू भी सर ब्रॉन्ज बनने वाले हैं सर, वो तब मेरा 5 ब्रॉन्ज कंप्लीट हो जाएगा सर लेवल 1 में। लेवल में 5 ब्रॉन्ज कंप्लीट हो जाएगा? हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर 5 ब्रॉन्ज जब कंप्लीट हो गया ना सर, तो उस 5 ब्रॉन्ज के ऊपर सर आपको इसी महीने उस ब्रॉन्ज के ऊपर काम करना, उनको सिल्वर बनाने पे। जी सर। कॉलिंग फॉलोअप सर, उनसे पूछिए सर, जो आपने जो आईडी अपने नीचे लगाई है, अगर आपसे नहीं बात बन रही तो बोलिए बात मैं बनाऊंगा, मैं उनको फॉलो करूंगा, मैं उनको कॉल करूंगा, लेवल ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा सर। विनोद मुर्मू सर मीटिंग में भी है सर, वो ब्रॉन्ज निकाल लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, हमारे बीच में नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मेघा मैम, अगर मेरी बातें सुन पा रहे हैं मैम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मैं अपना 5 ब्रॉन्ज कंप्लीट करके, मतलब सेकेंड लेवल के 2 ब्रॉन्ज कंप्लीट हो गए हैं, 3rd रनिंग पे है। और कंपनी में जो भी हम लोग को रूल रेगुलेशन जो बताया जाता है, उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए मैं और मेरी टीम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं सर। बस इतना ही बोलूँगी। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप कंपनी के हर सिस्टम को आप फॉलो करती हैं, मुझे पता है। तो इसी तरह से अपनी टीम को भी गाइडेंस देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए और आगे के नेक्स्ट लेवल को मैम आप अचीव करते रहे। ठीक है, हमारे बीच में नेक्स्ट सर। थैंक यू सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हमारे बीच में नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है फुलचंद राय। मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप अपनी माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। सही गाइडलाइंस ही सर आपको सही जगह पहुंचाएगी। गलत रूट मैप अगर डाल दीजिएगा तो गलत जगह ही पहुंचाएगा, अगर रूट मैप अगर आपका सही है तो सही जगह पहुंच जाइएगा। तो हमेशा अपना रूट मैप है, अपना रूट मैप पहले बना लीजिए अपनी डायरी पे कि आपको करना क्या है, कैसे आपको आगे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है। सर किस्सा कहानी गलवाते आप माइक को अनम्यूट करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उर्मिला जी, चलिए हमारे बीच में है भारती एफटी है करके है। मोस्ट वेलकम भारती मैम आपका, आप अपनी माइक अनम्यूट कर सकते हैं। भारती मैम, भारती मैम आपने हैंड राइज किया है। चलिए हमारे बीच में शिवानी, सीवी है या शिवानी, मुझे तो पता ही नहीं चलता। सीवी राजपूत मैम, सीवी है। हम शिवानी से हम, गुड मॉर्निंग मैम। सीवी राजपूत सर। सर गुड मॉर्निंग ऑल। सर मेरे को तो अभी 8-9 दिन हुए हैं, बट सर 5 मेंबर लग चुके हैं ब्रॉन्ज के लिए सर। अभी 3-4 और चाहिए सर, है पेंडिंग में है। जो लोग सोच रहे हैं आज करे कल करे, उन्हें फॉलो कर दें सर अभी। चलिए ठीक है, आप बहुत अच्छी बात है कि आपने 5 डायरेक्ट अपना कर लिया, लेकिन जो 5 डायरेक्ट आपने किया उनको सही गाइडलाइंस की जरूरत है। उनको जब ज्वाइन करा तो उनको पूरा प्लान उनको क्लियर करवा दे 2 से 4 दिन के अंदर, ताकि वो भी अपने काम को स्टार्ट करके अपना ब्रॉन्ज लेवल 8 से 10 दिन को कंप्लीट कर पाए। जी सर। क्लियर। चलिए हमारे बीच में अनिल मुर्मू जमुई से है। मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर आपका क्या प्लानिंग चल रहा है सर आपका? अनिल मुर्मू जमुई बिहार। चलिए गजरूप सिंह है मेरे बीच में। मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर गजरूप सिंह बारकांडे, सर आपने हैंड राइज किया सर। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए हमारे बीच में सर और भी ऐसे लीडर्स हैं जो अपनी बातें रखना चाहते हैं, तो एक बार फिर से वो हैंड राइज करते हैं जो रकबी बातें रखना चाहते हैं। हेलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताएंगे। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर में इसमें नेटवर्क इशू है सर। आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है सर? जी ज्वाइनिंग हो गई सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, तो लग जाइए। आपका ब्रॉन्ज कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ सर अभी तक? ब्रॉन्ज तो कंप्लीट नहीं हुआ है सर, लेकिन प्रयास है कि जल्दी हो जाएंगे।
बस फटाफट अपना ब्रॉन्ज कंप्लीट करिए सर, 5 ब्रॉन्ज कंप्लीट कीजिए सर अपने डायरेक्ट के अंदर। देखिए रैंक ऑटोमेटिक निकल पाएगा, क्योंकि जब आप लीडर जब तैयार करते हैं ना, तो जो लीडरशिप जब आपके नीचे आती है तो ऑटोमेटिक लीडर काम करना स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिक आपका काम आसान होता चला जाएगा। अगर लीडर ही तैयार नहीं कर पा रहे तो आपका काम सर जहां जैसे है वैसे के वैसे ही धरा का धरा रह जाएगा। क्लियर? जी सर। जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सर। और भी हमारे बीच कोई ऐसे पार्टिसिपेट जो अपनी बातें रख सकते हैं? देखिए सर सिंपल सी बात है कि हर एक इंसान को, देखिए मैं बताता हूँ एक छोटी चीज। आज आपकी टीम सर 10 लोग 5 लोग की आपके पास आपकी टीम है, ठीक है ना? 10 लोग 5 लोग की टीम है, बशर्ते कि आपको चलिए टीम संभालने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन एक टाइम आएगा सर जब आपके पास 100 200 500 1000 लोग जब आपके टीम में होंगे तो आप अपनी टीम को कैसे फिर संभाल पाएंगे? तो कहने का सर एक पॉजिटिव मैसेज भी है लोगों के लिए कि सर आगे अगर अभी से आप अपने ऊपर फोकस करते, अपने आप को आगे लेके आते, तो कहने सर आपके लिए एक पॉजिटिव मैसेज आपके मन में जाएगा कि हमें भी कुछ, हमारे पास भी कुछ काबिलियत है, हम अपनी काबिलियत को कहीं ना कहीं किसी न किसी के सामने पेश करते हैं, तो आपको कम से कम आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम से कम आपका हाई होता चला जाएगा सर। तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल सर बढ़ाने का सर सही एक तरीका है कि जूम मीटिंग में जब आपको बोलने के लिए दिया जाए तो अपनी बातें जरूर जूम मीटिंग के अंदर रखें। कोई ऐसा कोई परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान को परफेक्ट यहीं पे बनना है, गलतियां यहीं पे होगी, सुधारा भी यहीं पे जाएगा, क्योंकि हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, हम हर एक इंसान को इक्वली लाते हैं और इक्वली उनको चलाते भी हैं, ठीक है? तो अपनी बातें अच्छा रखा। मोस्ट वेलकम लोधी सर। ओके सर, थैंक यू सर मुझे बोलने का मौका दिया सर। सर वाकई में डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है और सिस्टम के साथ में अगर अपन वर्क करेंगे तो बहुत ही जल्दी रैंक भी अच्छी होगी सर, और जो टीम है उसको भी अपन बिल्ड कर पाएंगे सर। तो वाकई में, और जो जनवरी में सर अपन चर्चा किया था आपने कि 10 के दम से अपन को काम करना है, तो सर मैं फॉलो कर रहा हूँ और जल्दी सर रैंक अचीव करूँगा। सिलेबस पे मेरा काम चल रहा है सर। तो मैं ये चाहूँगा कि सब लोग सर अपनी टीम पे ध्यान दें, क्योंकि जो टीम है अगर वो बिल्ड करेगी तो ही अपना रैंक सर आगे बढ़ेगा। थैंक यू सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं गाइस आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, जब आप इस कंपनी को ज्वाइन कर चुके हैं तो सबसे पहले अपना ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट करना है। अब ब्रॉन्ज कंप्लीट होते ही सबसे पहले 8 ब्रॉन्ज या 10 ब्रॉन्ज के ऊपर काम करना है। अगर आपकी कैपेसिटी है 10 तो 10 कर लीजिए, 5 है तो 5 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 में भी सर आपका 5 या 6 में आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाता है। जब वो ब्रॉन्ज बनेगा सर उनके पास एक होगा कि उनके पास एक पावर होगा इनकम का कि मैंने ब्रॉन्ज बना तो मेरे पास 4000 की इनकम आई है। तो 4000 का जो पावर होगा ना सर वो आगे नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड कर देगा, क्योंकि पैसा में सर सबसे ज्यादा पावर होता है। उनको दिखता है पैसा तो इंसान चलना स्टार्ट करता है। उनको पता है कि आज दिन भर मजदूरी करेंगे तो मुझे 500 रुपये मिल जाएगा, उनको पैसा दिख रहा है तब वो काम को कर रहा है। तो हर एक इंसान पैसा देख के ही काम को करता है। फिर देखते कभी कि इंसान को जॉब पे जाता है तो पहले सैलरी की बात होती है या पहले काम की बात होती है। इस जॉब के अंदर इतनी वैकेंसी, इतनी की सैलरी है, इसी जॉब को मुझे करना है, तो पैसा देख के इंसान जागता है। तो कहने के सर वो जाग जाएगा और अपने काम को सर निष्ठापूर्वक करेगा और अपने सक्सेस अपने हाथों से लिखेगा और साथ साथ सर आपकी कामयाबी की दास्तां लिख के जाएगा। तो चलिए सर इसी के साथ इस मीटिंग को इंडिया को ले चलते हैं। अब कल संडे है सर और संडे को बनाएंगे सुपर संडे, और आज सर अपने अपने सुपर संडे के लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कल का जो मीटिंग पूरी हाउसफुल जो मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि कल का जो मीटिंग पूरे बिजनेस प्लान को लेकर के पूरा का पूरा रहेगा, पूरे बिजनेस प्लान पे। तो जिनको भी जितने भी नए पार्टनर्स को इन्वाइट करना चाहते हैं बिजनेस प्लान के अंदर, हो सके तो कल हमारे ग्रेट अपलाइन इस जो मीटिंग को अटेंड लें, विवेक बाला सर, या नहीं तो फिर कोई डायमंड सर आएंगे या नहीं तो कोई प्लेटिनम सर आएंगे इस मीटिंग को कल अटेंड लेने के लिए। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग को आप लोग इन्वाइट कर लीजिएगा, क्योंकि आज कल संडे है, कल संडे को बनाना मुझे सुपर संडे। हो सके तो विवेक बाला सर का सेशन रहेगा, पूरा का पूरा आपको गाइडलाइंस करेंगे, गाइड देंगे कि कैसे इस बिजनेस को अपने लेवल को अपग्रेड करना है। तो कल इस मीटिंग को बिल्कुल भी मिस ना करेंगे। अपने टाइम के अकॉर्डिंग साथ का मतलब हमेशा साथ होता है। मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको सेल्फ डिपेंड बनना है या किक स्टार्ट बनना है या आपको पुश स्टार्ट बनना है, ये मैंने आपको एक सेशन दे रखा है। तो एक सेशन में उसको मैं लेकर फिर से आऊँगा, बट आपको क्या वर्क करना है, कैसे करना है, ये आपको खुद ही नॉलेज है, क्योंकि हर एक इंसान यहाँ पे मैच्योर इंसान है, अनमैच्योर इंसान तो कोई यहाँ पे बैठे हुए नहीं है। हर एक इंसान के सपने, हर एक इंसान के तमन्ना है कि मुझे लाइफ में बहुत आगे जाना, लेकिन आगे जाने के लिए सर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिना किए कहीं आगे हम लोग जा नहीं सकते।
तो चलिए इसी के साथ अपनी मीटिंग को इंडिया को लेकर चलते हैं। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें, ध्यान रखें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपने सुना कि प्लेटिनम आप थाईलैंड की टूर ले सकते हैं। तो दोस्तों SVN पे आपको मौका देती है। अगर अभी तक आप फ्रेशर हैं और सोच रहे हैं कि ID लगाऊं या न लगाऊं, ID ग्रीन करूं या ना करूं, या तो सोचने में समय निकल जाएगा और अपनी ID जल्दी से जल्द आप एक्टिव कर ले, ग्रीन कर ले और इस तरह इनकम भी ले ले। देखिए 9,255 रुपये टोटल इनकम, ब्रॉन्ज कमीशन डेली आएगा। आज की देखिए टोटल इनकम आप देख सकते हैं 1 रुपया 16 पैसे, यानी एक एक पैसे का हिसाब यहाँ आपको मिलेगा। 1 रुपया 18 पैसा आए हैं और 2% TDS, यानी गवर्नमेंट को भी हम टैक्स दे रहे हैं। आप सोचिए छोटे लेवल से, और 1 रुपया 16 पैसा में मिले हैं यूज़ करने के लिए अपने इनकम वॉलेट में। आज है 7 तारीख फरवरी और 22 तारीख को बिहार गया में, अगर आप आसपास रहते हैं यूपी, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, तो ज़रूर वहाँ पहुँचे। दिल्ली वाले पहुँचे और वहाँ CMD सर आपको मिलेंगे और टॉप लीडर सभी मिलेंगे, दीपक वत्स सर, पूनम मैम और हमारे अनूप सर, मैनेजमेंट हेड, सब आपको वहाँ मिलेंगे और आपके टीम के साथ जाएंगे। वो भी मोटिवेशन होंगे और वो भी थाईलैंड टूर अचीव करेंगे। तो आप अपने आप डायमंड बन जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो ज़रूर आप डायमंड बनेंगे। तो कोशिश जारी रखें, टीम को सिखाएं और सभी को ब्रॉन्ज बनाएं, क्योंकि ब्रॉन्ज बनेंगे तो इनकम आएगी और मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो अपने आप को ब्रॉन्ज बनाएं। अपना दिमाग लगाएंगे तो नहीं बन पाएंगे, सिस्टम से काम करेंगे तो हम जल्दी थाईलैंड टूर अचीव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे और घंटी का बेल आइकन भी दबा दे, ताकि आप तक इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट हर रोज़ मिलती रहे। हर रोज़ नए लीडर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।